बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 और 10 दिरहम के नए पॉलीमर करेंसी नोट जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई CBUAE ने 5 और 10 दिरहम की मालियत के 2 नए बैंक नोट जारी किए हैं जो पॉलीमर से बने हैं और जदीद तकनीकी और हिफाजती खसूसियात से बेहतर हैं। नए बैंक नोट कौमी करेंसी का तीसरा शुमारा हैं और अगले 50 सालों में ख़ास तौर पर मालियाती और इक़्तिसादी शोबों में कौम की तरक्की और विजन के साथ हम आहंग रहने के CBUAE के मकासद की अक्कासी करते हैं। ये नए जारी करदा नोट कबल अज़ीं जारी करदा 50 दिरहम पॉलीमर नोट की कामयाबी की पैरवी करते हैं। नए 5 और 10 दिरहम के बैंक नोट CBUAE के पायदार तरीक़ों को अपनाते और मालियाती शोबे में बेहतर माहौलियाती मियारात तैयार करने और माहौल दोस्त और काबिल रिसाइकल पॉलीमर मवाद का इस्तेमाल करते हुए पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इसकी कोशिशों को उजागर करते हैं। ये रिवायती सूती कागज़ के बैंक नोटों के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और देरपा होते हैं, जो गर्दिश में 2 या इससे ज़्यादा वक्त तक चलते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद हलाक, 3 ज़ख्मी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता पीर 18 अप्रैल को 4 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 मोटर सवार हलाक और 3 दीगर ज़ख्मी हुए। दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर सैफ मुहैर अल-मज़रूई ने कहा कि ये हादसात ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों की वजह से पेश आए, जिनमें तेज़ रफ्तारी और गाड़ियों के माबैन मुनासिब फासला न छोड़ना भी शामिल है। पहला हादसा गुज़श्ता पीर को अमारात रोड पर अबूज़ेबी जाने वाले त्राबलस पुल के करीब पेश आया। इसमें 3 गाड़ियां शामिल थीं, जिनके ड्राइवर महफूज फासला बरकरार रखने में नाकाम रहे। अल-मज़रूई ने बताया कि इस हादसे में 30 साल का एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ और इसे इलाज के लिए राशिद हस्पताल ले जाया गया। एक और हादसे में दुबई हट्टा रोड पर मोटरसाइकिल और लारी के दरमियान तसादुम के बाद एक बाइकर हलाक हो गया। ये हादसा भी महफूज फासला न होने की वजह से पेश आया। अल-मज़रूई ने कहा कि दोनों ड्राइवरों ने गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला रखने के असूल पर अमल नहीं किया और इसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जानलेवा ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा। एक और हादसे में 40 साला एक शख्स उस वक्त कुचला गया जब उसने एक नामालूम इलाके से आते हुए दुबई हट्टा रोड को अबूर करने की कोशिश की। अल-मज़रूई ने कहा कि वो सड़क की पहली लेन के इख्तिताम पर पहुंचते ही मारा गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। इसी दिन अबूज़ेबी जाने वाले शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर सिटी सेंटर मारदीफ के सामने बहुत ज़्यादा रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से 4 गाड़ियां एक लारी से टकरा गईं। हादसे में एक शख्स के सर में शदीद चोटें आईं और उसे राशिद हस्पताल मुंतकिल किया गया। अल-मज़रूई ने ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी, गलत ओवरटेकिंग, अचानक टर्न और बेतवज्जी से ड्राइविंग करने के खिलाफ आवाम को खबरदार किया। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि वो जान की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। रमज़ानुल मुबारक के पहले 10 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 34 ज़ख्मी हुए। इस साल ट्रैफिक हादसात और अमवात की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक में 29 हादसात में 1 हलाकत की निस्बत इस साल 51 हादसात में 5 अमवात हुई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मुलाजिमीन को 29वीं रमज़ान से 3 शवाल तक छुट्टियां मिलेंगी। मंगल को वफाकी अथॉरिटी बराए हुकूमती इंसानी वसाइल ने ऐलान किया है। EAS के बोर्ड के चेयरमैन इब्राहिम अल जरवान ने कहा कि इस्लामी कैलेंडर में शवाल का पहला दिन, जो ईद उल फित्र का पहला दिन भी है,
पीर 2 मई 2022 को होने की पेशगोई की गई है। 2022 के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के मंजूर शुदा कैलेंडर के मुताबिक ईद उल फित्र की छुट्टी 29 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से 30 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता को शुरू होगी और 3 या 4 मई बरोज़ मंगल या बुध को ख़त्म होगी। ईद का सारा दारोमदार चांद नज़र आने पर है, जिसके तहत इस्लाम के कमरी कैलेंडर की बुनियाद रखी गई है। वजारत इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन की जानिब से निजी शोबे के मुलाजिमीन के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। ईसवी साल के मुताबिक तारीखों का ऐलान सिर्फ चांद नज़र आने की तस्दीक के बाद ही किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रमज़ान में भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ 3 भिखारियों से 65,000 दिरहम बरामद कर लिए गए। अब इस खबर की तफसील। रमज़ान के आगाज़ से अब तक शारजा पुलिस ने 94 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्ज़े से बड़ी तादाद में रकम मिली है। इनमें से एक के पास 44,000 दिरहम, एक के पास 9,000 दिरहम और तीसरे के कब्ज़े से 12,000 दिरहम बरामद किए गए। ये गिरफ्तारियां इस मुहिम का हिस्सा हैं जिसमें एमिरेट्स में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शारजा में भीख मांगने जैसे इक़दाम के इंसदाद के लिए काम करने वाली टीम के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल जासिम मोहम्मद बिन तलबा का कहना है कि ज़्यादातर गिरफ्तार मुजरिम विजिट वीज़ा पर मुल्क में दाखिल हुए हैं। कुछ ऐसे बाशिंदे भी हैं जो इस मुक़द्दस महीने से फ़ायदा उठाते हैं। गिरफ्तार किए गए 94 अफराद में से 65 मर्द और 29 ख़वातीन हैं, जिनकी इतला शारजा पुलिस के ज़रिए फराहम करदा बराह रास्त मवासलाती चैनल 80040 और 901 के ज़रिए दी गई है। कुछ को शारजा भर में टीमों की जानिब से शुरू की गई फील्ड मुहिम्मात के दौरान गिरफ्तार किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जासिम ने कहा कि ये मुहिम वजारत दाखिला की हिदायत पर अमल दरामद और शारजा पुलिस की जानिब से इन गैर कानूनी तरीकों को रोकने की कोशिशों के तसलसल में जारी है। उन्होंने बताया कि 2020 और 2021 के दौरान भीख मांगने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 1409 तक पहुंच गई है और इनसे पकड़ी गई कुल रकम 50 मिलियन से ज़्यादा थी। कर्नल जासिम ने बताया कि सिक्योरिटी टीमें इस रुझान से निपटने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और मुलव्वस अफराद की फौरी इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के हाथों कुरान पाक के नुस्खों को नज़र आतिश करने पर स्वीडन के सफ़ीर को तलब कर लिया। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीम बिन्त इब्राहीम अल हाशमी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में स्वीडन की सफ़ीर लीज़लेट एंडरसन को तलब किया और उन्हें स्वीडन में इंतहा पसंदों के हाथों कुरान पाक के नुस्खों को नज़र आतिश करने के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतजाज से आगाह किया। मज़ीद बरां वज़ीर अल हाशमी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के तर्ज अमल सिर्फ ऐसे वक्त में मज़ीद तनाव और तसादुम का बायस बनते हैं जब दुनिया को रवादारी और बकाए बहमी की इक़दार को फैलाने और नफ़रत और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने के लिए मिलकर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।